नमस्कार, मैं हूं परिधि जोशी और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। प्रेम में इंसान कितना हैवान बन सकता है, इसकी वानगी मेरठ में देखने को मिली है। मेरठ में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया और लाश को ठिकाने लगाने के लिए पहले पति के शव के 15 टुकड़े किए और फिर उसके बाद प्लास्टिक के ड्रम में शव के टुकड़ों को डाला और उस पर सीमेंट से भर दिया। मेरठ के अलावा आगरा में भी पति को किनारे लगाने के लिए पत्नी ने प्रेमी और उसके दोस्तों के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों शादीशुदा जीवन में किसी तीसरे की एंट्री हो जाती है और क्यों ये अंधा प्रेम किसी की मौत का कारण बन जाता है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मथुरा में हाईवे किनारे पुलिस को एक शव बरामद हुआ। पुलिस ने जांच पड़ताल की तो मृतक की पहचान आगरा निवासी जितेंद्र बघेल के रूप में हुई। पुलिस की तहकीकात में हत्याकांड की परतें धीरे धीरे खुलने लगी। जांच में पता चला कि मृतक जितेंद्र की पत्नी का एक एम्बुलेंस ड्राइवर से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लिहाजा पति को रास्ते से हटाने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इसकी हत्या की प्लानिंग इसकी पत्नी के द्वारा की गई थी, जिसमें उसकी पत्नी के मित्र विष्णु बघेल और विष्णु बघेल का मित्र अनीश शामिल थे, जिन्होंने उसके पति को ऑल्टो गाड़ी में बैठाया था, बिस्पुरी के पास जाके ड्रिंक कराया था और पीछे जो गमछे से उसकी गर्दन का चीज थी, जिससे उसकी डेथ हो गई। कुशीनगर में एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को ही मौत के घाट उतार दिया। स्थान थाना क्षेत्र के सखवनिया गांव के रहने वाले शिवम की शादी सीमा सिंह से 2019 में हुई थी। आरोप है कि शादी के 3 साल बाद नूर आलम नाम के व्यक्ति से सीमा का प्रेम प्रसंग शुरू हो गया, लिहाजा अवैध रिश्ते के बीच में आ रहे पति शिवम को अभियुक्त नूर आलम से था। अपने साथियों मोहित और रवि को पैसे का लालच देके मृतक संजय वर्मा को ले गए, मारकर इन्होंने शारदा नहर में शव को फेंक दिया। संजय वर्मा के परिजनों की तहरीर पर जब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो पत्नी नेहा के अवैध संबंधों का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी नेहा और उसके प्रेमी बादशाह आलम को गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें अवैध संबंध के चक्कर में खूनी वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन मेरठ का हत्याकांड रूह कपा देने वाला है। आपको मेरठ में पत्नी का दृश्यम कांड ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं और चलिए आपको बताते हैं कि मेरठ में पत्नी का यह दृश्यम कांड कैसे हुआ, कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। पति की हत्या की गई और फिर शव के 15 टुकड़े किए गए और टुकड़ों को ड्रम में भरा गया। इसके बाद क्या हुआ ये भी आपको बताते हैं। इसके बाद देखिए ड्रम को सीमेंट से भर दिया गया, यानी कि पूरा सील कर दिया गया ड्रम को। और इसके अलावा क्या हुआ, घूमने के लिए मनाली या पत्नी और अपने प्रेमी संग चली गई और प्रेमी संग शादी कर ली और मां को पूरी घटना की जानकारी दी गई। इसके बाद पुलिस ने इस महिला को इसके प्रेमी संग गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद यह पूरा मामला जो सामने आया उसका खुलासा भी हुआ है। इस पूरे मामले का खुलासा क्या हुआ है वो भी जान लीजिए कि कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है ग्राफिक्स के जरिए, वो भी हम आपको बताएंगे। तो कैसे हुआ खुलासा? हत्या के बाद मुस्कान प्रेमी संग मिली, परिवार को बताया पति के साथ जा रही हूँ। ये प्रेमी के संग मनाली घूमने के लिए पहुंची। मनाली के मंदिर में प्रेमी के साथ मुस्कान ने शादी कर ली। इसके बाद खर्चे के लिए पैसे कम पड़ गए। अब मनाली गए हैं तो समझ लीजिए पैसे कम हुए, तो पति सौरभ के खाते से पैसे निकालने का प्रयास यहाँ पर मुस्कान ने किया। इसके बाद क्या हुआ वो भी आप देखिए। मुस्कान ने माँ से बैंक से पूछा और माँ ने कहा कि सौरभ साथ है और फिर क्यों पूछ रही है, उसकी माँ ने ये कहा। और फिर मुस्कान ने माँ को हत्या की बात बता दी, यानी कि मुस्कान ने अपनी माँ को पूरी कहानी बताई कि कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और कैसे सौरभ की हत्या यहाँ पर की गई है। इसी पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी मौजूद हैं, साथ ही साथ हमारे संवाददाता पारस गोयल मेरठ से हमारे साथ है और मृतक जितेंद्र के परिवार से हैं। जी हाँ, इसके साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर अनीता गौतम मनोवैज्ञानिक है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले हम मेरठ चलेंगे पारस के पास। पारस, अभी तक खुलासा तो हो चुका है कि कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, क्या कुछ साजिश की गई, कैसे सौरभ का मर्डर हुआ,
लेकिन अब पुलिस की तफ्तीश और कहां तक आगे पहुंची है और साथ ही साथ मृतक के परिवार वाले क्या कुछ कह रही हैं। चलिए पारस के पास हम चलेंगे मेरठ और सब उसके बाद अब चलते डॉक्टर अनीता गौतम हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनीता जी, आपसे मेरा यही सवाल कि लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। मेरठ, आगरा, तमाम ऐसे जिले हैं, तमाम ऐसे प्रदेश हैं जहां पर हम लगातार इस तरीके के मामले देखते हैं जहां पति पत्नी के बीच वो की एंट्री हो जाती है। आपके अनुसार आपको क्या लगता है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो जाती है और ऐसी स्थिति अगर पैदा हो भी जाती है तो इन वारदातों में हत्याएं कर दी जाती है? देखिए, जैसा कि पहले भी ऐसे केसेस आए जिसके अंदर पति पत्नी के बीच में तीसरे की एंट्री हो जाती है और इस तरीके से हो जाती है कि वो अपने स्पाउस को छोड़ेंगे नहीं बल्कि उनको पूरा खत्म करना है ताकि वो रिश्ता खत्म ही हो जाए, वो व्यक्ति को छोड़ना नहीं, उनको खत्म करना। इस हद तक उनका जुनून बढ़ जाता है। तो क्या ये प्यार है? प्यार नहीं है, ये तो ऑब्सेशन है, जुनून है, जिसके अंदर वो ये सही और गलत उसको भी नहीं देख रहे हैं। अब बात ये कि क्या कारण है कि आज के समय में ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है वो इतने ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं। बात करते हैं जब परिवार है, परिवार में हम एक दूसरे से जो बॉन्डिंग है वो कैसे बनती है, जब हम एक दूसरे से अपनी बात करते हैं। मेरे मन में क्या है, मैं अपने हस्बैंड या वाइफ से बताऊं, वो अपनी बात कहे, या हम अपने माँ बाप से बताएं, या हम अपने बच्चों से बात करें। तो जब वो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है, दूरियां बढ़ जाती है, लोग एक दूसरे से अपनी बात नहीं करते, बॉन्डिंग नहीं रहती है, तो वो जो लगाव होता है वो खत्म हो जाता है। दूसरा बड़ा कारण जो मैं अभी दे रही हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया, फोन, स्मार्टफोन पति पत्नी के बीच में आ गया है। ये एक मान लीजिए, ये जो रिश्ता होता है ना पति पत्नी का, उसकी शुरुआत के बीच में फोन तो है ही है। तीसरे की एंट्री बाद में होती है, पहले फोन की एंट्री होती है। फोन होता है, लोग हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बात नहीं करते, उनकी क्या इच्छा है वो एक दूसरे से शेयर नहीं करते, क्या उनको दुख है, क्या परेशानी है। हर पति पत्नी के रिश्ते में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो परेशानी होती है, पर वो परेशानी कैसे हल करी जाती है, जब आप अपने मन की बात करते या उसको बोलकर कहते कि मुझे ये दुख है, ये मुझे ये चीज पसंद नहीं आ रही है, अपन इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं। जब वो चीज नहीं होती है, आप एक दूसरे से बात नहीं करते, फोन पर रहते हैं, आप एक करवट इधर और एक करवट इधर, और दोनों सोशल मीडिया पे है, फेसबुक पे है, सारी दुनिया से आप कनेक्टेड हैं, पर जो आपके पास में है आप उससे ही कनेक्टेड नहीं है। तो दुनिया तो स्वाभाविक है, आनी जरूरी है। अब बात होती है कि तीसरे की एंट्री क्यों होती है। देखिए, जो फोन होता है एक वर्चुअल वर्ल्ड होता है, बिल्कुल। इससे क्या होता है कि हम किसी दूसरे से कनेक्ट होता है, दूसरा जो व्यक्ति है हमें। कई ऐसे पहलू है, कई ऐसे कारण हैं जिन्हें हमें सोचना चाहिए और चिंतन करना चाहिए कि एक रिश्ते को कैसे हम आगे बना के रखते हैं। मैं आपके पास वापस लौटूंगी, मेरठ चलते हैं, पारस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पारस, अभी तक क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अब पुलिस खुलासा भी लगातार कर रही है कि आखिर क्या मामला रहा है और अभी तक क्या कुछ हुआ है? पहुंच गए सौरभ के आवास की तस्वीरें हैं। परिवार में इस वक्त गमगीन माहौल है, परिवार का इस वक्त रो रो कर पूरा हाल है। हमारा सौरभ के जो मित्र हैं वो उस वक्त मौजूद है। आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? हम प्रशासन से ये कहना चाहेंगे, जो हमारे मित्र के साथ हुआ है, हमें मौत की सजा मौत चाहिए। कोई माफी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सजा नहीं, हमें उनके फांसी चाहिए, फांसी। प्रशासन से हमारी ये रिक्वेस्ट है, हमने वोट देकर बीजेपी को जिताया है, तो हमें चाहिए फांसी। जो दोषी है उन्हें बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी मांग है सिर्फ फांसी। आप बताएं जिस तरीके से हत्या हुई, क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? जी, गलत तो गलत ही है, फांसी ही है, इसका इंसाफ जो है फांसी होनी चाहिए। सौरभ कहते बहुत अच्छा आदमी थे, जब तो उन्होंने ऐसा करा जो इनके साथ इतना गलत कर्म हुआ। गलत तो गलत ही है, गलत के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, कहते हैं मित्र सबसे निकट होता है। सौरभ के बारे में सौरभ की पत्नी कह रही है सौरभ शराब का आदी था। सौरभ कोई शराब का आदी न था, वो उनके लिए 50,000 रुपए हर महीना बेचता था। वो बेचारा उनके लिए जॉब करता था, देश से छोड़ के बाहर 50,000 रुपए हर महीना बेचता था। लेकिन उसने, पत्नी ने उसके भी कोई शर्म नहीं करी। उन्होंने जो कृत्य करा वो बड़ा शर्मसार है। उन्हें फांसी की सजा चाहिए। हमारी गवर्नमेंट से मांग ये है, उन्हें फांसी चाहिए तो फांसी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से निर्मम हत्या हुई, क्या लगता है क्या इस निर्मम हत्या के लिए कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी इन रिश्तों में इस तरह से
जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और ये टूटते रिश्ते के लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि ऐसा। परिवार की तस्वीरें हैं, परिजनों को इस वक्त रोड का बुरा हाल है। सौरभ के मित्र हों, पड़ोसी हों, तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ इकट्ठा हुए हैं और जो सौरभ के लिए वो ये लोग चाहते हैं कि जो आरोपी इस पूरे प्रकरण में है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो यहाँ बिल्कुल पारस, अब देखिए सभी लोगों की यही मांग है, परिजनों की यही मांग कि सबको कठोर से कठोर सजा यहां पर दिलाई जाए और साथ ही साथ लगातार मांग भी हो रही है कि जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया और शव के टुकड़े किए गए हैं, 15 टुकड़े कम नहीं होते हैं और उसके बाद ड्रम में डाला गया, सीमेंट से सील कर दिया गया ताकि कोई भी गुंजाइश वैसी ना बचे, कोई भी सबूत ना बचे। लेकिन पुलिस के हाथ लंबे हैं वो कहते हैं ना, लेकिन आखिरकार पुलिस के गिरफ्त में आई गई है। एक बार फिर से अनीता मैम आपके पास आऊंगी। इस तरीके के मामले हम लगातार देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, लेकिन हमें आज तक ये समझ में नहीं आया कि जब आपकी लव मैरिज हो जाती है, पहले आप शादी करते हैं, पहले परिवार के अगेंस्ट होकर आप शादी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद कोई और आ जाता है। बात ये भी आती है कि आखिर इतना जुनून आ कैसे जाता है, इतना प्यार ऐसा अंधा तो नहीं हो सकता, हम ये तो नहीं मान सकते हैं। क्या मनोस्थिति क्या लोगों की खराब हो रही है? क्या जो सोचने की स्थिति है लोगों की वो कम हो रही है अब? देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि जुनून ऐसा कैसा कि इतने अंधे हो जाओ कि आप किसी की जान ही ले लो, ये वाकई में बहुत ही दुखद बात है और जो घटना हुई है वो भी काफी दुखद है। एक बात तो ये है कि है ना, कई बार तो ऐसा लगता है कि मुझे जब हम है ना न्यूज बताते हैं तो न्यूज लोगों को समझाने के लिए होता है, पर कुछ लोग जिनकी मानसिकता ऐसी होती है उस न्यूज को देखकर और गलत करते हैं। जैसे पहले भी न्यूज आई थी कि राजस्थान के अंदर टुकड़े करके शव के टुकड़े कर बाहर फेंक दिया। अब इन्होंने ये किया कि शव के टुकड़े कर ड्रम के अंदर डालकर सीमेंट से पैक कर दिया। अगर ये अपनी माँ को फोन नहीं करती तो शायद इस वारदात का पता ही नहीं चलता या बहुत समय बाद पता चलता। तो व्यक्ति इतना ज्यादा मीडिया पर देखकर, सोशल मीडिया पर, फोन पर, नेट पर देखकर उस चीज को और बढ़ा रहा है, उनके अंदर ये चीज करने के कि किस तरीके इसको और ठीक करे, ये चीज सीख रहा है। जबकि न्यूज जो होती है वो लोगों को समझाने के लिए होती है कि आप ऐसा कृत्य ना करें, ये चीज गलत है। अब ये बात करने की क्यों हमारी स्थिति ऐसी हो रही है? जब पहले था परिवार, हम बच्चों को, बड़ों को या फिर परिवार में यही सिखाया जाता था कि खुशी हमारी भी जरूरी है पर हमारे से ज्यादा परिवार की खुशी जरूरी है। हम यही सीखकर बड़े हुए कि परिवार की खुशी हमें सर्वोपरि करनी है। पर आज के जमाने के अंदर जनरेशंस जो है वो ये सीख रही है कि हमारी खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जब अहम आ जाता है, परिवार नहीं आता कि अहम मैं खुश कैसे हूं उसके बारे में सोचते हैं। लोग बोलते हैं कि मेरा हस्बैंड या मेरा पति, मेरा हस्बैंड या वाइफ वो मुझसे दूर रहते हैं तो वो मैं कैसे खुश रहूं, मैं उसको खुश करने के लिए तो दुखी नहीं रह सकता। तो ये चीज कहीं ना कहीं मन के अंदर आ जाती है। उनकी लव मैरिज थी, हो सकता है कि बाद में अंदर कोई मनमुटाव हो, मनमुटाव को दूर करने के लिए जहां पहले बड़े हाथे थे। आप कह रहे हैं कि मनमुटाव हो, लेकिन मनमुटाव हत्या तक पहुंच जाए ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैं आपके पास वापस भी लौटती हूँ। मृतक जितेंद्र का परिवार आगरा से हमारे साथ जुड़ चुका है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। उनकी माताजी हमारे साथ है। माताजी, जितेंद्र की मृत्यु, हत्या जिस तरीके से की गई है, अभी तक इस मामले में पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? क्या आप संतुष्ट है उस कार्रवाई से? और आपको क्या जानकारी मिली? अभी तक क्या पता चला कि आखिर क्या हुआ उनके बीच ऐसा कि यहां तक ये बात पहुंच गई? कुछ पता चला आपको? मेरे बाप इन्होंने बच्चे को मेरे को गुमराह करके मरवाने के लिए भेज दिया। इसके दोस्त थे वो, इसने इस औरत ने ही मुझे बुलाया है अपने यार को, यार के साथ वो लेके गया दांडी होली की पार्टी मनाने के लिए। होली की पार्टी मनाने के लिए लेके गए, वहीं पर मार के और सवेरे ही उसे 12 तारीख को उसके फोटो छपवा दे और सब जगह उसी औरत ने लगवाए। औरत ने फोटो लगवा दिए सभी जगह पर। अपने दो बहन और एक माँ, उनके घर पर जो सामान थी, वक्त जो थी, पैसा टका सब उसने होले करके बढ़ा दिया। 4 दिन लगता है। 11 तारीख की हत्या थी और 16 तारीख को उसको हमको पता चला। इसको हमको पता, मेरे बच्चे को, 3 बच्चों को और मुझे न्याय मिलना चाहिए, नहीं मैं धरने पर बैठ जाऊंगी। जी
बिल्कुल आपकी स्थिति को हम समझ सकते हैं, लेकिन अंदाजा जो आपके ऊपर इस वक्त बीत रही है उसका अंदाजा तो नहीं लगा पाएंगे। लेकिन हम पुलिस से यही मांग करते हैं कि सख्त से सख्त इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाए, जो दोषी है सख्त से सख्त उसे सजा दी जाए। मैं आपके पास भी आऊंगी और भी बहुत सारे सवाल आपसे पूछूंगी, लेकिन पारस के पास चलते हैं। पारस, अब पुलिस की जो कार्रवाई है वो किस दिशा में आगे बढ़ रही है, क्या दिशा उसकी है? क्योंकि अभी जो महिला है उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कोई और भी इस मामले में संलिप्त है? क्या किसी और की भी भूमिका इस मामले में बताई जा रही है? देखिए, बिल्कुल पुलिस का इस पूरे मामले में खुलासा कर दिया गया जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई, हत्या करके शव को कई टुकड़ों में तब्दील किया गया और जिस तरीके से टुकड़ों को ड्रम के अंदर भरा गया और फिर सीमेंट से पूरे जो ड्रम था उसे सील कर दिया गया। जब फिलहाल जो पुलिस ने इस पूरे मामले में जो आरोपी मुस्कान है, जो सौरभ की पत्नी थी, और उसके जो आशिक था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, कोर्ट में उन्हें पेश कर दिया गया है और जेल भेज दिया गया है। फिलहाल से भी पूछने की कोशिश कीजिएगा, मुस्कान का व्यवहार कैसा था वहां पर लोगों के साथ ही साथ सौरभ का व्यवहार कैसा था मुस्कान के साथ, क्योंकि वहां के लोग हैं वो बेहतर तरीके से उन्हें जानते जरूर होंगे। क्या कुछ ऐसा उन्होंने कभी देखा कि इस तरीके की वारदात को आगे उन्होंने आज देख लिया है? संस्कार के लिए चला गया है। जो सौरभ के घर पर इस वक्त जो परिजन है वो इस वक्त यहाँ से प्रस्थान कर गए हैं। जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी सौरभ के जो अंतिम संस्कार की यात्रा थी उसमें शामिल हो गए हैं। फिलहाल जो गली है यहाँ पर जो लोग हैं वो कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर जो मातम है वो फिलहाल यहाँ पर शुरू हुआ है। सौरभ के परिजनों का इस वक्त रोडों पर बुरा हाल है। जो लोग हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि सौरभ के जो कातिल है उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो यहाँ पर मिलनी चाहिए। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अमर जी, ये बताया जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ, क्या चाहते हैं आप लोग, क्या होना चाहिए? सजा मिलनी चाहिए। सौरभ का व्यवहार कैसा था? आप लोग आपको और सौरभ की जो पत्नी थी जिन्होंने इस पूरी घटना का अंत अंजाम दिया, उसका व्यवहार कैसा था? अच्छा, शुरुआत से ही इनके जो संबंध थे, रिलेशनशिप थी, उसी तरीके से सताज की शुरुआत शुरू से ही, मतलब नहीं शुरू में लड़की हुई रही है यहीं पे बाद में। आप बता क्या कहना चाहेंगे? सौरभ का व्यवहार कैसा था? बहुत बढ़िया। हमारे दो अच्छा, जब लड़की हुई उन्होंने मालिश सब करवाया, बस वो नहीं करना चाहिए। अरे जिस तरीके से लव मैरिज हुई थी, लव मैरिज में जुड़ाव जो होता है वो अलग होता है, लेकिन फिर भी हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। सौरभ की पत्नी जो थी कैसी थी व्यवहार में? अच्छा, क्या व्यवहार में उनकी कमी थी? आज आपसे आप तो जान नहीं रहे। बिल्कुल सौरभ ये नजर आ रहे हैं। सौरभ जो थे वो अच्छे एक व्यवहार के इंसान, किसी भी तरह की कमी जो थी वो उनके अंदर नहीं थी। फिलहाल जो यहाँ पर स्थिति है, परिजन इस वक्त यही मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो कार्रवाई हो सख्त से सख्त हो और जो इसके आरोपी हैं, चाहे सौरभ की पत्नी मुस्कान, उनके बॉयफ्रेंड साहिल हो, उनको फांसी की सजा जो है वो यहाँ होनी चाहिए। ठीक है पारस, मैं आपके पास लौटती हूँ, अनिता जी के पास चलूंगी एक बार फिर से। अनिता जी, हम हमेशा से वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। हमें लगता है कि मात्र शक्ति को एम्पावर करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि कई घटनाएं हम ऐसे देखते हैं जहां पर सबको लगता है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए। जब ऐसी घटनाएं सामने आती है तो जहन में अब एक सवाल ये भी जरूर उठता है कि अब हमको मेल एम्पावरमेंट की भी बात करनी चाहिए। अगर इस तरीके की घटना सामने आएगी तो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं बढ़ सकती है आगे। बिल्कुल, एम्पावरमेंट क्या होता है, सशक्तिकरण क्या होता है कि वो व्यक्ति इस तरह से सशक्त हो जाए कि वो अपना और अपने परिवार और अपने समाज का भला करे। सशक्त होने का मतलब ये नहीं है कि वो एक तरीके से एंटी सोशल एक्टिविटीज करे। हम सशक्त, फ्री, इंडिपेंडेंस और एंटी सोशल एक्टिविटी होना, दोनों में अंतर है। सशक्तिकरण हमें अपने ऊपर विश्वास दिलाता है, हमें हमारी अच्छाइयों के साथ अवगत कराता है, हमें हमारी सक्सेस की तरफ ले जाता है। वहीं पर ये जो तरीका होता है ना, इंडिपेंडेंस, फ्री होना, या एक हिंदी में उलझन क्या वर्ड बोलते हैं कि जिसके अंदर वो व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि मेरे किए कार्यों से दूसरों
फिर क्या नेगेटिव असर हो रहा है वो इस बात की परवाह नहीं करता है। वो सिर्फ अपनी खुशी के बारे में बात करता है, जो कि एक तरीके से डिसऑर्डर ही हुआ, क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं कि है ना मेरे पति को क्या खुशी। बिल्कुल, ये डिसऑर्डर बहुत घातक होता है और उस घातक डिसऑर्डर का परिणाम हम सामने देख रहे हैं। आगरा से हमारे संवाददाता शकील भी जुड़ चुके हैं। शकील, आगरा का जो ये मामला है और मेरठ का मामला है और कई ऐसे जिले हैं जहां से इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, आपके आसपास कई लोग हैं मौजूद, उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा और जानने की समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ऐसी वारदातें बढ़ क्यों रही है। मैं बिल्कुल, मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम जानेंगे कि आखिर इस तरह की वारदातें क्यों बढ़ रही हैं। लेकिन सबसे पहले जिस घर में ये वारदात हुई है उनके लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जितेंद्र बघेल की जो है उसी की पत्नी ने और उसके जो है पत्नी के जो प्रेमी उसने गला दबाकर हत्या कर दी, जिसके बाद जितेंद्र बघेल के जो भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हम जानना चाहेंगे इस तरह की दोनों की रिश्ते से इस तरह का जो रिश्ते का मोड़ जो आया, आप भाई क्या कर देंगे, क्या कुछ कहेंगे? आ रहे हैं पर ऐसा कुछ मैटर तो है, पर सबसे ज्यादा घर वालों का आता है, उनको भाई के ससुराल बच्चों को पूरा आता है। समझो ये है कि 14 को हमें टाइम वाले पड़ी रात को, जब हम ढूंढने गए थे तो जब लड़के ने फोन आया जब बुआ जी इस नंबर को मत लगाओ, बुआ के दूसरे नंबर को लगाओ, तो उस जगह से हम समझ गए कि इस लड़के का हाथ है पूरा। और इसकी एक मौसी है सरे बड़े भाई की पति, ये दोनों लोगों को 3-4 लोगों का आदत पूरा परिवार जो है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। पारस साहब का भी बहुत शुक्रिया और अनिता मैम आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए। तो देखिए, लगातार अलग अलग जिलों से इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं और साथ ही साथ सवाल यही उठ रहा है बार बार कि पति पत्नी के बीच वो की एंट्री क्यों हो जाती है, आखिर एक रिश्ते में दरार क्यों आ जाती है, आपको सोचने और समझने की जरूरत है। और चलिए, माहौल टाइट में फिलहाल इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।